हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। आज मैंने अपना 7 लिया है और 7 चैप्टर आपका है गेटिंग टू नो प्लांट्स। मीन्स अपने पौधे के बारे में आपको जानना है। ठीक है, पौधे को जानिए, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो आपको पता होगा, आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे भी होंगे जो आपको कैसा दिखाई देता होगा। कुछ तो ऐसा दिखाई देता होगा जो बिल्कुल स्मॉल होता है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा बिग होता है, और कुछ ऐसा होता है जो जस्ट लाइक आपको कैसा दिखता है कि आपके सॉइल होते हैं ना, ज़मीन पे मिट्टी सी होती है, मिट्टी के ऊपर ही बिल्कुल धब्बा धब्बा सा आपको ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पौधे के बारे में हम जानते हैं। देखिए आगे क्या है ये देखते हैं। अब बात आती है कि जो पौधे हैं, जो प्लांट्स की बात कर रहा हूँ मैं, इनमें भी आपने बहुत अलग अलग तरीके का देखा होगा। जैसे आप गार्डन में, आपके पास अगर गार्डन है तो गार्डन की बात करें तो वहाँ भी देखा होगा आपने, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके कलर आप देखते होंगे तो कुछ डिफरेंट सा कलर दिखाई देता होगा। मीन्स कुछ के तो आपको प्लांट के कलर दिखाई देते होंगे बिल्कुल ग्रीन सा, ठीक है। लेकिन कुछ का क्या दिखाई देता है आपको, जैसे आपको रेडिश वंस की मतलब बात करूँ, कुछ अलग अलग तरीके का आपको दिखाई देगा, ठीक है। कुछ आपको रेडिश कलर का आपको दिखाई देगा, कुछ ग्रीन कलर का दिखाई देगा, कुछ ब्राउन शेप में दिखाई देगा, कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इन सभी जो प्लांट्स है इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये होता कौन कौन सा है, मतलब किस तरह से हम पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कौन सा प्लांट कैसा है नहीं है। आपको ये जो फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो फिगर है आपका, इनमें क्या करना है आपको मोस्टली पता भी होगा ये क्या चीज़ है ये, ठीक है। अगर बात करूँ मैं इनसे, इसे क्या कहते हैं तो आप लोग बता देंगे। इसे लीफ कहते हैं, इसे रूट कहते हैं, ठीक है। ये स्टीम है, ये फ्लावर्स है, ये सब आप जानते होंगे। ओके, अब बात करते हैं कि जो पॉइंट आपका है 7.1, इसमें है हर्ब सर्ब्स एंड ट्री की बात करते हैं। हर्ब्स का मतलब क्या होता है आपका, शाक। हर्ब का मतलब क्या होता है आपका, शाक। और बात करें शर्व का मतलब क्या होता है, तो शर्व का मतलब होता है आपका झाड़ी। क्या होता है आपका, झाड़ी। और ट्री की बात करें तो ट्री का मतलब आपको पता ही क्या होता है आपका, वृक्ष, ठीक है। ये होता है आपका वृक्ष होता है। चलिए अब हम जानते हैं ये होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने कुछ ऐसे प्लांट्स को भी देखा होगा जिसकी अगर हाइट की बात करें तो आपकी हाइट से कुछ ऐसे होंगे जो प्लांट छोटा होगा, होगा ना। अगर आपकी हाइट की बात करूँ, जितनी भी आपकी हाइट है, उनसे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो आपको दिखाई देता होगा कि आपसे भी छोटा साइज का है, ठीक है। जबकि बात करें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको दिखाई देता होगा बिल्कुल आपकी साइज क्या है, आपके साइज का है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो आपसे दिखाई देता होगा कि आपके साइज से भी बहुत ज़्यादा साइज बड़ी है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो आपको दिखाई देता होगा किस तरह का, कुछ ऐसे जो हार्ड सा दिखाई देता होगा, है ना। कुछ सॉफ्ट दिखाई देता होगा आपको, कुछ सॉफ्ट दिखाई देता होगा, कुछ हार्ड दिखाई देता होगा। तो ये सब क्या है, प्लांट्स के टाइप में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो हर्ब्स है या सर्ब्स है या ट्री है किसे कहते हैं। ओके, देखिए आपको कॉलम दिखाई दे रहा होगा, ये 7.1 दिखाई दे रहा है, ये 7.1 में। अब बात करते हैं हम टोमेटो की, बात करते हैं टमाटर की। जो टमाटर के जो प्लांट्स है उसकी बात करते हैं। तो आपको क्या पता है कि जो उनकी अगर बात करें, हम स्टीम की बात करें तो उसकी स्टीम मीन्स तना। ये क्या है आपका, तना है। तो तना का जो उनका कलर है, स्टीम का कलर है, वो कैसा होता है, ग्रीन होता है क्या। तो अगर ग्रीन होता है तो यस लिखेंगे, नहीं होता है तो नो लिखेंगे। अब बात करते हैं इसके अलावा जो आपकी टेंडर है, टेंडर मीन्स कोमल की बात कर रहे हैं ना। जो ये सॉफ्ट की बात है, मीन्स टेंडर है मतलब कोमल है। तो कोमल होती है टोमेटो की प्लांट्स, बिल्कुल होती है। आप ज़्यादा उसे आप ज़्यादा टिल्ट करना या मोड़ना शुरू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब बात करते हैं थिक होती है ये, नहीं होती है। हार्ड होती है, नहीं होती है। और उनके अलावा देखते हैं एट द बेस ऑफ स्टीम की बात करते हैं। यहाँ क्या है, ऑप्शन क्या दे रखा, वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर्ड, ठीक है। मीन्स कि जो ये शाखाएं हैं, उनका जो ब्रांचेज है वो कहाँ से निकलती है, ये बात करते हैं, ठीक है। तो क्या ये बेस से निकलती है, बिल्कुल। आपको जो प्लांट दिखाई देता होगा, मान लीजिए सपोज दैट ये प्लांट है, इस प्लांट में मीन्स आपका क्या जो स्टीम है बिल्कुल ये पास से निकलना शुरू हो जाता है, ये टोमेटो का, ये देखते हैं हम, ठीक है। तो इनमें क्या है, उसके बाद देखते हैं क्या ऊपर से निकलती है, ये देखते हैं। अगर नीचे से नहीं निकलती है तो, और इसके अलावा जो है
कैटेगरी किस चीज़ का है। तो मैंने अभी आपको हर्ब भी नहीं बताया, ट्री भी नहीं बताया और सर्ब भी नहीं बताया है। तो आपको ये सब ये टेबल जो है आपको प्रिपेयर करना है। मैं अभी बताता हूँ आपको हर्ब क्या होता है, ट्री क्या होता है और सर्ब क्या होता है। बात करते हैं आपकी हर्ब की, बात करते हैं तो ये जो हर्ब है ये होता कैसा है। आप देखते होंगे कि अगर मैं हर्ब की बात करूं तो जो आपका हर्ब के बारे में मैंने क्या बताया था, हर्ब के बारे में बताया था मैंने, शाक बताया था। तो शाक होती कैसी है, वो बिल्कुल कैसी होती है, टेंडर होती है। टेंडर या उसे आप क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट होती है। ठीक है, कैसी होती है, सॉफ्ट होती है बिल्कुल। और आप अगर बात करें जस्ट लाइक आप टेंडर, ये आप हर्ब की बात कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप हर्ब के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे क्या करें आप इससे पहले क्या करें कि बहुत सारे प्लांट्स आपके गार्डन में हैं, आप क्या करें वहाँ जाएं और उनके साथ क्या करें, एक जो आपकी एक्टिविटी है वो करके देखिए। एक्टिविटी क्या करना है, वहाँ जा करके आपको क्या करना है, उसके प्लांट्स को टच करके देखना है। प्लांट को टच करके देखना है। टच करने के बाद आपको उससे पता चलेगा वो कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा है। ठीक है, उसके बाद उसको आप धीरे धीरे ना मोड़ने की कोशिश करेंगे। मोड़ने की कोशिश बिल्कुल सावधानी से करेंगे क्योंकि वो हो सकता है वो टूट भी सकता है। ठीक है, तो आपको तोड़ना नहीं है, सिर्फ इस तरह से करके देखना है कि आप क्या उसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करके देखेंगे, अगर मोड़ सकते हैं तो वो उसके लिए आप अलग से ये अपना क्या कहते हैं टेबल में लिख के रखेंगे। अगर नहीं मोड़ सकते हैं तो उसके लिए अलग टेबल बनाएंगे। अब बात करते हैं इसके अलावा भी क्या है, उनकी बात करेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनकी लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है, वो देखेंगे। और इसके अलावा भी क्या देखेंगे कि उसकी स्टीम जो है, तना जो है वो कितना मोटा है। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। अब आपको पता है कि कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल पास से निकल जाता है, जो स्टीम में मैंने अभी बताया था। कुछ ऐसे हैं जो कि काफ़ी ऊंचे, मतलब काफ़ी हाइट में से निकलते हैं। अब बात करते हैं हम कि हर्ब की बात कर रहा था मैं, हर्ब होता क्या है। तो अगर ये सब आप एक्टिविटी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपने देखा, जो गार्डन में आपने देखा है, गार्डन में क्या देखा है कि जो कोमल है, बिल्कुल सॉफ्ट सा जो आपका स्टीम है, जिनका स्टीम बिल्कुल सॉफ्ट सा है। ठीक है, कैसा है स्टीम, सॉफ्ट है, या फिर उसे आप टेंडर कह सकते हैं। तो अगर बात करें टेंडर की या सॉफ्ट की बात करें तो अगर वैसा आपको मिलता है, कोई प्लांट मिलता है, वैसे प्लांट स्टीम वाला प्लांट मिलता है आपको जो सॉफ्ट हो या टेंडर हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, हर्ब्स कहेंगे। तो अब समझ में आया आपको टोमेटो कैसा होता है। टोमेटो का आप देखेंगे तो उनकी जो स्टीम है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। मीन्स अगर सॉफ्ट है इनका स्टीम तो ये कैसा प्लांट की कैटेगरी में आया, ये आया हर्ब की कैटेगरी में आया। ठीक है, हर्ब का मतलब आपका हो गया शाक हो गया। अब बात करें इसके अलावा जो ट्री है या सर्ब की बात करें, पहले सर्ब की बात कर लें। तो इसके अलावा क्या है कि आपने सर्ब भी देखा होगा, शायद आपको नहीं पता है, मैं भी बताता हूँ हर सर्ब होता क्या है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब कैसा, हार्ड होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप बात कर लें कि कुछ प्लांट्स हैं। अब बात कर लूँ मैं कि ये प्लांट है, इस तरह का प्लांट आपने देखा होगा बहुत सारे गार्डन में, एक वो कॉर्नर पे लगाया जाता है ना। तो आप देखते होंगे उसके स्टीम ना बिल्कुल जो बेस से निकलना ही शुरू हो जाता है, बिल्कुल बेस से उसका स्टीम निकलना शुरू हो जाता है, जिसको क्या करते हैं हम उसको जो है कट करके उसके बाद उसको क्या करते हैं, एक अच्छे तरीके का शेप दे देते हैं ताकि देखने में कैसा लगे, अच्छा लगे। ठीक है, तो इस तरह का क्या करते हैं, उसमें शेप दे देते हैं। तो इस तरह के प्लांट अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आपका सर्ब का कैटेगरी में आएगा। अगर मैं आपको इनका हिंदी बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। इनकी हिंदी क्या था आपका, झाड़ी। ठीक है, तो आपने देखा होगा झाड़ी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि कहीं भी आप देखते होंगे प्लांट हो जाता है। ठीक है, और बहुत फैला हुआ होता है। तो ये क्या है, आपका झाड़ी है, जो कि बिल्कुल बेस से आपको स्टीम निकलता हुआ दिखाई देगा, तना निकलता हुआ दिखाई देगा। ये कैसा होता है, ये कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम बात करें, कंपेयर करें हर्ब से, तो हर्ब के कंपेयर में करेंगे तो सर्ब की जो स्टीम है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपकी ट्री की बात करते हैं। तो इसके अलावा एक और प्लांट आती है आपकी जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर बात करें हम पीपल की बात करें या फिर बनियान ट्री की बात करें या नीम ट्री की बात करें, तो ये सब क्या है, आपकी ट्री है जिसकी स्टीम भी क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, स्टीम स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी थिक होती है।
मीन्स काफ़ी मोटी होती है इसकी स्ट्रीम, अगर हम बात करें अदर जो आपको मैंने प्लांट्स बताया उसके कंपेयर में बात करें तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ट्री हो गया। आई होप समझ आया होगा। अब देखिए इनकी ये जो आपको एग्जांपल था मैं एक बार इसको भी समझा देता हूँ। देखिए टोमेटो तो आपको मैंने समझा दिया, उसके बाद आया मैंगो। मैंगो की हाइट क्या होती है, मैंगो की हाइट काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, और ये किस में आती है आपकी ट्री में। अगर लेमन की बात करें तो लेमन की बात करें तो ये कैसा सर्ब है। सर्ब क्यों है, क्योंकि इसकी जो हाइट है अप्रोक्सली कैसा है कि अगर आप 2-3 फीट 5 फीट 4 फीट तक के हैं तो आपको इनकी हाइट ईजिली देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसके अलावा भी आप इसमें देखें तो ये अप्रोक्स में 8 to 10 फीट के अप्रोक्स में आपको दिखाई देता होगा, है ना। तो ये कैसे हैं, अबाउट माई हाइट में ज़्यादा हाइट नहीं होती, मीडियम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हाइट है तो वो ट्री के कैटेगरी में आती है, काफ़ी छोटी है तो वो हर्ब्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, सर्ब भी होती है, कुछ ऐसे हैं जो कि आपकी जो है छोटी कैटेगरी होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है, सर्ब भी होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए आपको एक प्लांट में दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए मैं दिखाता हूँ प्लांट। इस प्लांट में ये क्या है आपका, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको कैसा लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा लग रहा है, टेंडर सा लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा लग रहा है। मीन्स ये कैसा होगा आपका, हर्ब्स हो जाएगा। और इसकी बात करें, ये जो आपकी है ये कैसा है, बिल्कुल बेस से ही निकल रहा है इनके स्टीम, तो ये कैसा है आपका, ये आएगा आपका हो गया ये सर्ब हो गया। इसकी बात करें, ये कैसा आपका ट्री है, क्योंकि काफ़ी हाइट है, हाइट भी ज़्यादा है। उसके बाद इसकी जो स्टीम है वो कैसी है, बिल्कुल थिक सी है। चलिए यहाँ तक आपको समझ आया होगा क्या है। अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कि प्लांट की बात करते हैं तो ये नहीं है कि बिल्कुल इस कैटेगरी में ही सीमित है प्लांट, इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे हम बात करें इसके अलावा क्लाइंबर्स की बात करें तो आपके जो क्लाइंबर्स है आपने देखा होगा, जो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसकी आप देखते हो जिसे किसी न किसी का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स अगर बात कर लें हम, कोई ना कोई प्लांट है उसकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर हमें क्या करना होता है उसके लिए वुड लगानी पड़ जाती है, कुछ सहारा उनको देने के लिए लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं, जैसे आपने बहुत सारा ऐसे देखा होगा प्लांट, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, प्लांट्स जो आपके क्रीपर्स में आता है। ठीक है, क्रीपर का हिंदी क्या हो गया आपका, इसको कहते हैं विसर्पी, मीन्स इसको विसर्पी कहते हैं। ठीक है, विसर्पी लता कहते हैं। क्रीप मतलब रेंगना होता है, आप लोगों को पता है कि सांप जैसे रेंगता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए मतलब ये इनका नाम एक तरह से क्रीपर्स है। ये भी क्या होता है, रेंगने वाला काम, रेंगने की तरह काम करता है, क्योंकि ये तो चढ़ नहीं पाता, इनकी स्टीम इतनी कोमल होती है, सॉफ्ट होती है कि चढ़ नहीं पाता। इसके अलावा बात करें हम 7.5 आपको दिखाई दे रहा है, ये भी कैसा है, क्लाइंबर्स है। लेकिन ये क्या होता है, ये क्रीपर्स और क्लाइंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि ये क्या होता है आपका, ये इसको किसी चीज़ की सहारा मिलती है, ये ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, जबकि हम बात करें ये क्रीपर्स की बात करें तो ये आपको बहुत ब्रॉडली फैला हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, पंपकिन वगैरह का आपने देखा होगा प्लांट्स, तो वो सब क्या है, क्रीपर्स है। तो वो क्या होता है, बहुत सारी जगह में फैला होता है, बहुत सारे एरिया चाहिए होता है उसको फैलने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ आइए क्या है। चलिए, तो अब बात आती है क्या कि ये जो क्रीपर्स है या क्लाइंबर्स है, ठीक है, ये किस कैटेगरी में आएगी। ठीक है, किस कैटेगरी में आएगी, तो ये भी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, सर्व है, कह सकते हैं ना, क्योंकि स्टार्ट होते ही इनके जो बिल्कुल बेस से ही आप देखते हैं, बिल्कुल बेस से ही देखते होंगे आप, क्या स्टीम निकलना शुरू हो जाता है। तो इसे भी क्या कह सकते हैं हम, एक तरह से सर्व कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनकी जो आप कहें स्ट्रीम है, वो स्टीम जो उनकी तना है वो मोटी नहीं होती है, ये बिल्कुल कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, ये सॉफ्ट होती है। अब बात करें कि वैसे मैंने इसे सर्व कहा, ठीक है, क्यों कहा सर्व, क्योंकि जस्ट बिहेव कर रहा है सर्व के जैसा, है ना, कैसे कर रहा है, सर्व के जैसा। क्योंकि ये प्लांट स्टार्ट हुआ, यहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हुआ, तो हमने देखा इनके बेस से ही क्या हुआ, स्टीम बनना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, एक्चुअली बात करें अगर ये कि हमें किस टाइप्स का ये प्लांट है, तो इसका नाम हम किस तरह का देंगे, क्रीपर से ही देंगे। ठीक है,
अगर इस तरह का आपको प्लांट दिखाई देता है तो इसे हम सर्व ना कह के क्या कहेंगे, हम इसे क्रीपर ही कहेंगे, क्योंकि सर्व और इसमें डिफरेंसेस है, कुछ सिमिलरिटीज़ है। कुछ सिमिलरिटीज़ कैसे हैं कि मैंने बताया इसके बेस से निकलता है स्टीम, लेकिन इनके अलावा भी क्या है, ये मीन्स ये खुद से तो जैसे ग्रो कर, उसमें क्या था, इनको क्या चाहिए, किसी न किसी की हेल्प चाहिए ना, किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए, लेकिन उसमें क्या है, आपको सर्व में सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कैसे आपका कैटेगरी में आ गया, आपका क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी आपको मैंने बताया, ठीक है। चलिए, तो इसको हिंदी में बता दिया मैंने, क्या कहते हैं इसे, विसर्पी लता कहते हैं, जो कि क्या होता है, किसी और के जो हेल्प से वो ऊपर की ओर चढ़ता है। इसके बाद बात करते हैं हम स्टीम की बात करते हैं। ये आपको 7.2 में स्टीम दिखाई दे रहा होगा। स्टीम क्या होता है, स्टीम मतलब होता है आपका लता, क्या होता है आपका लता, ठीक है, या फिर इसको स्टीम मतलब सॉरी इसको कहते हैं तना, तना कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था प्लांट में स्टीम निकलना शुरू होता है ना, ये आपका क्या है, तना है। अब बात करते हैं कि आप अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स में देखे होंगे क्या कि जो आपने पेड़ लगाया है उसके नीचे आपका स्टीम निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। स्टीम निकलना शुरू होता है, उसके बाद क्या देखते हैं कि स्टीम के बाद थोड़ी देर के बाद उसमें क्या आना, थोड़े दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद आपने ये प्लांट लगाया, इस प्लांट में एक स्टीम निकलना शुरू हुआ। तो स्टीम निकलने के बाद कुछ टाइम के बाद आप ये देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ लीफ सा निकलना शुरू होता है, ठीक है। इसमें लीफ निकलना शुरू होता है, पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। पत्तियाँ के बाद इसमें आप देखते होंगे बर्ड्स निकलना शुरू होता है, फ्लावर्स निकलना शुरू होता है, फिर जो फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। मीन्स बर्ड्स का मतलब आपका हो गया कि इसके बाद जो आपकी लीफ है, फिर कली बनना शुरू हो जाएगा, कली के बाद आपका देखेंगे फिर कि वो जो फूल या फिर फल बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आपका जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक देखिए, इस एक्टिविटी में आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस एक्टिविटी के लिए आपको ये ग्लास दिखाई दे रहा है, इस ग्लास में क्या करना है, इस तरह ग्लास में एक जो आपका एक जो 1/3 जो है आप इसमें क्या करेंगे, पानी ले लेंगे। जब आप इसमें 1/3 पानी ले लेंगे तो पानी लेने के बाद क्या होगा कि आपको ज़रूरत क्या क्या चीज़ की पड़ेगी, पहले मैं वो बता दूं। आपको पानी के साथ साथ ज़रूरत क्या पड़ेगी, रेड कलर की, रेड नहीं तो आपके पास ब्लू है तो ब्लू ले लें, ठीक है। इसके अलावा कुछ हर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप हर्ब्स ले लें। हर्ब्स मतलब क्या, आपका जो सॉफ्ट प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, किस प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, सॉफ्ट प्लांट की बात कर रहा हूँ। तो आप सॉफ्ट प्लांट ले लेंगे। प्लांट लेने के बाद क्या करना है आपको करना है क्या, एक ब्लेड लेना है। ब्लेड से आपको क्या करना है, जैसे ये हर्ब्स है इसके इस ब्लेड से कट करना है। कट करने के बाद क्या करना है, आपको इसमें डालना है, जो प्लांट जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक इस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इनके बाद इनमें 2 से 3 बूंद या कुछ बूंद जो है, 2-3 बूंद क्या कुछ बूंद इसमें पानी आप डाल देंगे, ये सॉरी आप कलर डाल देंगे। जैसे आपके पास रेड कलर है तो आप रेड डाल देंगे, आपके पास अगर ब्लू कलर है तो ब्लू कलर डाल देंगे इसमें। ब्लू कलर डालने के बाद आपको क्या दिखाई देता है कि जो ये हर्ब्स है, मीन्स अगर आप रेड कलर डाल दिए, ब्लू कलर डाल दिए, मीन्स ब्लू कलर अगर आप डालते हैं तो देखते हैं क्या इसके जो हर्ब्स है इनके कलर क्या चेंज होना शुरू हुआ, ठीक है। आपको ये देखना है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा या कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे तो इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ आपको कलर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ब्लू डाला तो ब्लू शो होगा, ग्रीन डाला ग्रीन शो, सॉरी रेड डाला रेड शो होगा। मैंने क्योंकि आपको ब्लू और रेड की बात किया है अभी, तो ब्लू और रेड की बात किया है तो दोनों में से कोई कलर नजर आएगा। अगर नहीं नज़र आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको और अच्छे तरीके से देखना है। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद इस हर्ब्स को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद सपोज दैट ये आपकी स्टीम है, स्टीम मैंने ये स्टीम डाला था इसके अंदर, ठीक है, ये स्टीम डाला था। उसके बाद क्या करना है, आपको बाहर निकालने के बाद एक ब्लेड लेना है। ब्लेड लेने के बाद क्या करेंगे, आप इसमें एक कट लगाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको कुछ दूरी से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद क्या देखेंगे कि आप इनके अंदर कुछ ना कुछ देखेंगे रेड कलर का आपको, या ब्लू कलर आपने मतलब डाला था, रेड या ब्लू जो भी कलर डाला था आपने, उसमें देखेंगे आप उसका आपको शो होता रहेगा, दिखाई देगा आपको उसके अंदर क्या है कि वो ग्रीन था, ग्रीन में भी आपको दिखाई देगा ब्लू या रेड, ठीक है। आप रेड लें तो और अच्छे तरीके से दिखाई देगा आपको, तो इनमें आपको कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर इसके ऊपर जो आपको कलर शो होने लगा था कुछ टाइम के बाद, रेड या ब्लू की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो कैसे शो होने लगा था, कैसे शो होने लगा था, क्योंकि मैंने इस पानी में क्या किया था, कलर मिक्स किया था। और ये कलर कैसे ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया था, तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टीम, ये तना जो आपका है इसके हेल्प से क्या करने लगा, ये ऊपर की ओर
चढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा, ये आपको प्लांट का दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या इसने इसमें रेड कलर लिया। ठीक है, रेड कलर लिया, कुछ टाइम के बाद इसने इसे काट के देखा, ब्लेड की हेल्प से काट के देखा, तो देखा क्या इसके अंदर इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स ग्रीन तो ऑलरेडी पहले से था, उसके बाद देखा क्या इसमें ये रेड सा जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का। मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस स्टीम, ये स्टीम की हेल्प से क्या हुआ, पानी ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया। ठीक है, जब पानी ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया तो ये जो कलर है, कलर भी तो इसके साथ साथ ही ऊपर जाएगा ना, तो इस वजह से क्या हुआ, ये कलर भी ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो तना है वो क्या करता है, वो पानी को ऊपर की ओर ले जाता है, क्योंकि जो आपका फूड है वो प्रिपेयर कहाँ होता है, प्लांट में होता है। मैंने बताया था आपको, जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, वो कहाँ करता है, आपका लीफ में करता है। तो लीफ में करता है, तो यहाँ से उसने क्या किया, वाटर लिया, वाटर मिनरल वगैरह लिया, और यहाँ से क्या लिया इसने, सनलाइट लिया। तो ये क्या किया, अपना फूड प्रिपेयर किया। फूड प्रिपेयर करने के लिए यहाँ से जो वाटर ले गया, नीचे से जो वाटर ले गया है, वो वाटर कैसे ले गया है, जो कलर आपका था उसके साथ साथ वो कलर को भी ऊपर ले गया है, जिसके कारण आपको क्या दिखाई दिया, इसमें आपको रेड दिखाई दिया। ठीक है, चलिए स्टीम आपको समझ आ गया, स्टीम क्या है। तो ये क्या करता है, आपका स्टीम है वो क्या करता है, जो जल को है क्या ऊपर की ओर लेके जाता है। ठीक है, वाटर मूव्स अप द स्टीम एंड रीचेज लीव्स, पत्तों तक पहुंचाता है या पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी लीफ की बात करें। लीफ मीन्स क्या होती है, आपकी पत्तियां। ठीक है, पत्ती होती है इसकी मतलब। अब ये पत्ती क्या है कि इसके अलावा कुछ मैंने आपको इसके पहले ही चैप्टर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम जो प्लांट है, प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए मैं फिर से बता दूं एक बार। पहले आप देखिए लीफ की बात करें, पत्तियां होती कैसी है। पत्तियां की बात करें तो आपने पत्तियां देखी होंगी, बहुत तरह का आपने पत्तियां देखा होगा। देखिए अगर इस तरह का होता है शेप, है ना, ये शेप होता है। तो हम बात करते हैं कि ये जो इनका पोर्शन, ये जो आपका जो पार्ट्स है, ये क्या कहलाता है आपका, यही तो कहलाता है आपका स्टीम कहलाता है। मैं एक बार फिगर भी आपको दिखा देता हूँ, पहले एक बार समझ लें। ठीक है, ये स्टीम हो गया आपका। अब बात करते हैं हम इसके अलावा कि जो लीव्स है वो आप देखते होंगे मोस्टली ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, इसके अलावा भी क्या है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके जो आप देखते होंगे, लीफ देखते होंगे, वो कैसा होता है, कुछ ना कुछ कलर उनका चेंज होता है। इसके अलावा भी देखते हैं उनके साइज़ वगैरह भी देखते हैं, किसी की साइज़ छोटे साइज़ का होता है, कोई बड़ा साइज़ का होता है ना, कोई चपटा सा आपको दिखाई देता है, किसी का शेप चेंज होता है, ये सब आप देखते होंगे। तो ये सब आपको किस में दिखाई देता है, लीफ में। अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, इनका पार्ट्स दिखाई दे रहा है ना। ये क्या आपकी है, स्टीम है, जिसको हम तना कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, तना कहते हैं। ये क्या आपका लैमिना है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में पटल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पटल कहते हैं। अब उसके बाद क्या है, उसका थर्ड पॉइंट की बात करें तो पिट्योल है। पिट्योल का मतलब क्या होता है, पेटियोल का मतलब आपका हो गया पर्ण वृत्त। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, पर्ण वृत्त कहलाता है। ओके, थोड़ी सी आपको दिखाई नहीं, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका पर्ण वृत्त। ठीक है, ये आपका क्या है, पर्ण वृत्त है। तो ये सब क्या होता है आपका, इसके कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा, आपने सिर्फ इसे जो है जज नहीं किया होगा, क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं था। अब आप अगर प्लांट देखेंगे, लीफ देखेंगे, तो आपको सारा पता होगा कि किस पार्ट्स को क्या कहते हैं और किस किस का क्या काम है। ठीक है, ये सब आपको पता अब होगा, क्योंकि आपने अब तक नहीं पढ़ा था और आपने क्या किया, अब पढ़ा इसे। ओके, सो ये आपका पॉइंट हो गया कंप्लीट। एक एक्टिविटी है, आप एक्टिविटी देख लें। एक्टिविटी में क्या करना है आपको, इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आप एक लीफ ले आएंगे, अपने जो गार्डन है वहाँ से आप एक पत्ता ले आएंगे, और लीफ लाने के बाद क्या करेंगे, आप एक वाइट पेपर लेंगे। वाइट पेपर को क्या करना है आपको, ये वाइट पेपर जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इनके नीचे आपको लीफ लगाना है। इसके नीचे क्या लगाना है आपको, लीफ लगाना है।
लीफ मतलब पत्ता जो है उनके नीचे लगाएंगे। उसके बाद आप पेंसिल ले लेंगे या फिर जो है जैसे आप पेन है, ठीक है, उस तरह से आप ले लेंगे। पेंसिल लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेंसिल ले लें। पेंसिल लेने के बाद क्या करें, उसको आप देख रहे होंगे जिस तरह से ये घिसना शुरू किया, ठीक है, ये इस तरह से घिसना शुरू किया। घिसते ही आप क्या देखते होंगे कि उसमें एक लाइन सा बनना शुरू हो जाएगा। लाइन कैसा होता है, मान लें कि ये वाला लीफ है आपका, ये लीफ में एक लाइन होती है, इस तरह की लाइन होती है, लंबी लंबी सी लाइन होती है ना, ये एक लाइन होती है। आपको वो लाइन उभरी हुई दिखाई देगी। उभरी हुई दिखाई देगी तो उस लाइन को कहते क्या आप, जो आपकी वेन होती है ना, आपकी जो हाथ में वेन होती है, हमारे शरीर में वेन होती है ना, तो वही वेन इसमें भी होती है। इसको क्या कहते हैं हम, शिरा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम सिरा कहते हैं, वेन, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये तो आपकी होगी वेन। अब देखिए ये लाइन जो है इसे क्या कहते हैं, ये जो आपकी लाइन है ये भी तो बीच में है ना, मोटी सी लाइन, उसे क्या कहते हैं हम, उसे मिड, एक मिनट, उसे हम क्या कहते हैं, मिड रिव कहते हैं। क्या कहते हैं हम, मिड रिव कहते हैं। मीन्स उसे क्या कहते हैं हम, मध्य शिरा कहते हैं। हिंदी में कहते हैं उसे क्या, मध्य शिरा, ठीक है। जो आपके कॉर्नर में है उस कॉर्नर में क्या कहते हैं, उसे हम वेन्स कहते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका, मिड रिव कहलाता है। ओके, अब देखिए उसके अलावा क्या था, हमने जब बनाया ये था तो ये इस तरह का शेप थी, तो कंप्लीट बना था, ऐसा नहीं था कि कुछ आधा बना था, पहले ये बना था उसके बाद ये बना था, ऐसा तो नहीं था, एक साथ ही बना था। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बना, ये स्ट्रक्चर या डिज़ाइन ये वाला बना था आपका रगड़ने के बाद, घिसने के बाद, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं लीफ वेनिशन, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, लीफ वेनिशन कहते हैं। लीफ वेनिशन का मतलब क्या होता है कि उसको हम कहते हैं जलिका रूपी, ठीक है। क्या कहते हैं हम, जलिका रूपी। हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, इंग्लिश में ठीक है, वैसे लीफ वेनिशन कहलाता है, ठीक है, लीफ वीनेशन कहलाता है। समझ गए आप, ये जो स्ट्रक्चर बना उसको लीफ वेनेशन कहे हैं। उसके बाद ये क्या है, मिड रिव क्या कहलाया, बीच वाला कहलाया, और वेन जो है ये वाला, ये पोर्शन कहलाया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इनके बाद जो इनका जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, वो स्ट्रक्चर आप देखते होंगे कि बिल्कुल सा एक पैरेलल सा डायरेक्शन बना होता है, बिल्कुल पैरेलल सा बना होता है ना। अगर आपने लीफ देखा है, इस तरह का लीफ देखेंगे ना, इसमें तो बिल्कुल पैरेलल सा बना होता है, ठीक है। तो जो पैरेलल सा बना होता है उसको क्या कहते हैं हम, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। समझ गए आप, इसे हम पैरेलल वेनेशन कह दिए। उसके बाद क्या कहें हम कि जो ये जो प्लांट था, सॉरी ये जो ट्री, ये जो आपका लीफ था, इस लीफ का जो स्ट्रक्चर था उसको क्या कहा था हमने, उसको लीफ वेनेशन कहते हैं, ठीक है, लीफ वीनेशन कहा था मैंने। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आप लोगों को। चलिए अब देखिए, ये जो आपको रेटिकुलेट है, ये रेटिकुलेट क्या होता है, ये आपको मैं बताता हूँ। ये रेटिकुलेट होता क्या है, रेटिकुलेट को हम कहते हैं जलिका रूपी कहते हैं। मीन्स ये जो डिज़ाइन बना हुआ था, ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया था, डिज़ाइन के आपने देखा कि ये जो आपका ये लाइन था, इनके लाइन के दोनों साइड में एक जाली सा बना हुआ है, ठीक है। ये जाल सा बना होता है, मीन्स आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बारीकी सी जाल सा बना होता है ना, ये जाल सा बना होता है। तो इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, रेटिकुलेट कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको सारा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था आपका, एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको। पहला पॉइंट ये मैं लीफ बना देता हूँ पहले। ये लीफ हो गया आपका, इस लीफ को मैंने बताया ये सारा क्या है, वेन्स है। इसके बीच की बात करूँ तो ये मिडरिब है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो बना था, स्ट्रक्चर कैसे बना था, लीफ वीनेशन बना था, लीफ वेनेशन बना था। उसके बाद बात करा मैंने क्या कि इनके बीच जो बना होता है, नेट सा बना होता है, उसे क्या कहते हैं हम, रेटिकुलेट कहते हैं। और ये जो आपका पैरेलल बना होता है, बिल्कुल पैरेलल सा आप देखते होंगे, इसे क्या कहते हैं हम, पैरेलल वेनेशन कहते हैं, ठीक है। एक बार बता दूं, वेन्स का मतलब क्या होता है आपका, शिरा कहते हैं। ये मिडरिब का मतलब हो गया आपका मध्य शिरा कहते हैं। उसका लीफ वेनेशन का मतलब क्या हो गया आपका, शिरा विन्यास कहते हैं। रेटिकुलेट का मतलब आपका होगा जालिका रूपी कहते हैं, ठीक है। और पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या होता है, समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आपका आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है।
और बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है पहले वाला, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे लिंक मिल जाएंगी, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज ज़रूर करें। ठीक है, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।